कहानी आधी रोटी का कर्ज। एक बार एक शहर में एक औरत अपने बेटे सूरज और बहू सीमा के साथ रहती है। एक दिन सास बहू में कहासुनी हो गई। बहू बार बार सास पर इल्जाम लगाए जा रही थी और सूरज बार बार उसको अपनी हद में रहने को कह रहा था, लेकिन सीमा चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह जोर जोर से चीख चीख कर कह रही थी, मैंने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। अंगूठी हो ना हो, माँ जी ने ही उठाई है। बात जब सूरज की बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने सीमा के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। अभी 3 महीने पहले ही तो शादी हुई थी। सीमा से तमाचा सहन नहीं हुआ। वह घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते सूरज से एक सवाल पूछा, तुमको अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है? तब सूरज ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी उसकी माँ ने सुना तो उसका मन भर आया। सूरज ने सीमा को बताया कि जब वह छोटा था तब उसके पिताजी गुजर गए थे। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाती थी उससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक थाली में मुझे परोस देती थी और खाली डिब्बे को ढककर रख देती थी और कहती थी, मेरी रोटियां इस डिब्बे में है, बेटा तू खा ले। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने मेरी झूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा है और बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हो गया हूँ, लेकिन यह कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारा है। वह माँ आज उम्र के इस पड़ाव पर किसी अंगूठी की भूखी कैसे होगी, यह मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो 3 महीने से मेरे साथ हो। मैंने तो माँ की तपस्या को पिछले 25 वर्षों से देखा है। यह सुनकर माँ की आंखों से आंसू झलक उठे। वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वह बेटे की आधी रोटी का कर्ज चुका रही है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।